टॉपिक है हमारा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। चैप्टर है हमारा बायो एनर्जेटिक्स, मतलब चैप्टर नंबर 7, और इसका है लेक्चर नंबर 4 और ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन ये होता क्या है और किन किन स्टेप्स से होके ये पूरा जो मैकेनिज्म है वो बनता है, इसमें हमने ये देखना है। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं कम्प्लेक्स सीरीज ऑफ रिएक्शंस। डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, उनमें कॉम्प्लेक्स किस्म के रिएक्शंस आते हैं जिसकी वजह से ये पूरे का पूरा एक मैकेनिज्म बनता है। और फॉर द स्टडी ऑफ ऑल द रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडेशन हम इस पूरे के पूरे मैकेनिज्म को देखेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन को। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, बट फॉर द कन्वीनियंस वी कैन डिवाइड इट इनटू 3 मेन स्टेजेस। कंटिन्यूसली हो रहा होता है पर हमने इसके 3 डिफरेंट जो स्टेप्स हैं वो बनाए हैं। पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, उसके बाद आता है क्रेब्स साइकिल और क्रेब्स साइकिल के बाद आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सबसे पहले हमने देखना है ग्लाइकोलिसिस। जो ग्लाइकोलिसिस है इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में होता है और ऑक्सीजन जो है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। दैट इज वाई इट अकर्स इन बोथ टाइप, दोनों में, एरोबिक में भी और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में होता है ये, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का कोई अमल दखल नहीं है। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल है इसको जब पूरा साइकिल एक चलता है फिर ये टूटता है और टूटने के बाद ये पायरुविक एसिड बना देता है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड इसका एंड प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का। उसके बाद क्रेब्स साइकिल है। क्रेब्स साइकिल में पायरुविक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज किया जाता है विद द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी और NADH FADH2। और जब क्रेब्स साइकिल में एंटर होने से पहले जो पायरुविक एसिड है ये चेंज हो जाता है 2 कार्बन कंपाउंड में, जिसको हम कहते हैं एसिटाइल CoA। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये रेस्पिरेशन का, एरोबिक रेस्पिरेशन का फाइनल स्टेप है सेलुलर रेस्पिरेशन में। इट इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इस स्टेप में क्या होता है, जो NADH है और FADH2 है रिलीज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को और हाइड्रोजन आयंस को, और फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये टेकन अप बाय इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं वहां पे, उनसे ये इलेक्ट्रॉन्स जो है उठा लिए जाते हैं। when electrons move through the series of electron carriers they lose energy, उनकी जो एनर्जी है वो लूज होती है which is used to synthesize ATP। at the end of chain electron and hydrogen ions combine with molecular oxygen from water। ये है जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इन कॉम्प्लेक्स NADH from glycolysis and Krebs cycle is oxidized in NADH positive. It passes of two electrons and H positive ions are pumped into the intermediate space। फिर उसके बाद क्या होता है, electrons from complex 1 and complex 2 are transferred to a carrier called ubiquinone Q, which is this molecule carries the electron to complex 3। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स है कॉम्प्लेक्स 3 में ये पिकअप बाय साइटोक्रोम C और अनदर कैरियर मॉलिक्यूल, और फिर उसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कैरीज द इलेक्ट्रॉन टू कॉम्प्लेक्स 4। उसके बाद जो H पॉजिटिव आयंस हैं नीड टू क्रॉस द मेम्ब्रेन टू बैलेंस द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट। तो उसके ये क्या करते हैं, ATP सिंथेज को यूज करते हैं एज द आयंस पास थ्रू द पंप मेक्स ATP। उसके बाद आ जाता है जनाब FADH2 from glycolysis and Krebs cycle is oxidized to FAD by complex 2। It also releases H positive ions into the intermediate space and passes off electron। Complex 3 accept करता है electrons को brought in by ubiquinone Q and pumps more H positive ions into the intermembrane space। In complex 4 a reaction with O2 produces H2O, more H positive ions are pumped into the intermembrane space। by now the concentration of H positive ions is very high। एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन के एनर्जी टोटल कितनी मॉलिक्यूल्स आते हैं और कितने जाते हैं इसका वो देखना है हमने इसमें। ईच NADH प्रोड्यूसेस 3 ATP इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और फिर जो NADH है जनरेटेड इन ग्लाइकोलिसिस वो हमें देता है 2 ATP मॉलिक्यूल, बिकॉज जो 1 ATP है वो स्पेंड हो जाती है ट्रांसपोर्ट इट अक्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और ईच FADH2 प्रोड्यूसेस 2 ATP,
Total output of ATPs can be calculated from following data. Okay, note that during anaerobic oxidation of a glucose molecule, only 2 ATP molecules are gained as the net profit. It is because there is no Krebs cycle and electron transport chain in anaerobic respiration.